राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं नियमित आपको ज्योतिष से जुड़े हुए, वास्तु से जुड़े हुए, आपकी डेली रूटीन के बहुत सारे उपाय, रेकी के आपको बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ। एंजल नंबर बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताती हूँ, जो 100% वर्क करते हैं। चाहिए तो आपका श्रद्धा और विश्वास। तो आज के वीडियो में मैं आपको कान के विषय में कुछ ऐसा स्पेशल बताने जा रही हूँ कि कान पकड़ के आप क्या शब्द बोलते हैं जिससे कि आपको भाग्य का तो साथ मिलता ही है, ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। और आप जितना और जैसा चाहते हैं धन वो आपके जीवन में आने लगता है। हर चीज़ आपके जीवन में आने लगती है। कोई भी मनोकामना अपनी पूरी कर सकते हैं इस उपाय के जरिए। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, कान, ये जो कान है ये बुद्ध का रूप है। ये हमारे सुनने की क्षमता, हम कुछ भी नहीं सुन सकते अगर हमारे कान बंद हो। यानी कहने का मतलब है बहरे लोगों को कुछ नहीं सुनाई देता, तो ऐसे व्यक्तियों का बुद्ध खराब होता है। बुद्ध हमें बुद्धि देता है। बुद्ध का संबंध हमारे नाक, कान, गले यानी हमारी वाणी से होता है, हमारे कान से होता है। हमारी नाक, सूंघने की जो क्षमता है वो नाक से, और सुनने की क्षमता कान से। तो हमारा बुद्ध इससे बहुत अधिक मजबूत होता है। आपने देखा है कि जब छोटे बच्चों को स्कूल में अक्सर पनिशमेंट दिया जाता है तो उसमें कान पकड़ के उकड़ू बैठा दिया जाता है, यानी कान पकड़ना। ये कान का जो प्रेशर पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके बहुत सारी शरीर की रोगों को दूर कर देता है। इस प्रेशर पॉइंट को दबाने से इस तरह से बुद्धि तीव्र होती है, बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। आपको भी कोई भी किसी तरह की नसों में ऐंठन होती है शरीर में, वो आपका ठीक होता है। आपका हाई बीपी ठीक होता है। आप इस मुद्रा के जरिए अपने वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस तरह से अगर अपने कानों को बार बार इस तरह से 1 से 2 मिनट करते हैं तो ये मुद्रा आपके वजन को कम करना शुरू करती है। आजमा कर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। इसे किसी भी समय किया जा सकता है, इसमें कोई समय का बंधन नहीं है। साथ में ही जब ये लूप पॉइंट हम जब इसको खींचते हैं, इससे हमारी सुनने की क्षमता तो बढ़ती है, साथ में ज्ञान यानी बुद्धि का विकास होता है। तो अगर आपके बच्चे का भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है और बच्चे को सोचने समझने की क्षमता उसकी कम है, तो आप उसके कान में छेदन भी करा सकते हैं। कान में छेद करा जाए जिसको बोलते हैं कान छेदन, वो कराकर उसमें अगर आप बाली पहना देते हैं सोने की, यकीन मानिए उस बच्चे का बुध, गुरु और केतु ठीक होने लगता है और उस बच्चे की बुद्धि अचानक से तीव्रता के साथ में बढ़ने लगती है। क्योंकि जब यहाँ छेदन होता है तो उससे जो हमारे शरीर में जो नस दबती है उसका सीधा ब्रह्मरंध्र से संबंध होता है और सीधे हमारा बुद्धि का द्वार खुल जाता है। तो अगर आपके बच्चे का कुछ इस तरह से है कि उसे पढ़ा लिखा याद नहीं रहता है, तो कुछ दिनों के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए यानी 105 दिन के लिए समझो, 3 से सवा 3 महीने के लिए छिदवा कर कान उसमें सोने की एक बाली डलवा दीजिए या लौंग डलवा दीजिए। जैसे इस तरह से मैं पहने हूँ, ये डलवा दीजिए सोने की। अगर आप चाहते हैं आगे भी बच्चा पहने रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी छिदवा सकते हैं, दोनों कान भी छिदवा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा ना, महिलाओं के दोनों कान छिदे होते हैं और ये 2 कान तो छिदे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी महिलाओं के अपने कान छिदे होते हैं। ऐसी महिलाएं बड़ी मतलब तेज होती हैं, बुद्धि की बड़ी तीव्र होती हैं। तो आपको भी लगता है कि आप समय पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर एक और ऊपर से थोड़ा सा लूप पर यहाँ पर आप कंछेदन कराकर इसमें सोने की लौंग, जो डायमंड वाली अमेरिकन डायमंड की बात कर रही हूँ मैं, प्योर डायमंड की बात नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पहन सकते हैं। यहाँ मैं आज कान के ही विषय में बताने जा रही हूँ आपको। तो कभी भी जैसे हम बैठे और हमारे नसें इटने लगती हैं, बैठे बैठे एकदम से नस इट जाती, कभी यहाँ की इट गई और बड़ा तेज़ दर्द होता है और हाथ पैर इट जाते हैं और हम कूदने लगते हैं नस के ऐंठन से। सो उसके लिए आप ये वाला पॉइंट दबाइए, इस तरह से ये पॉइंट दबाइए और ये पॉइंट दबाइए। जिस
इस अंग में हो रहा है तो आप इसको कान को दबाएंगे, और इसमें हो रहा है तो इस कान को, आपको तुरंत रिलीफ आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपके उस ऐंठन में तुरंत रिलीफ आ गया है। ये मुद्राएं और जो हमारे ये जो अंगों पे प्रेशर पॉइंट डाले जाते हैं, ये हमारे शरीर में हमारे रक्त के संचार को बढ़ाते हैं, हमारे ग्रहों को भी बल देते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कान पकड़कर क्या बोलना चाहिए। आप ये प्रयोग डेली कर सकते हैं, और इसे अगर आप सुबह के समय या रात्रि में सोते समय करते हैं तो ये आपके लिए और अधिक अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। इसके लिए आपको अपने, जैसे आप सुबह उठे, मान लीजिए बिस्तर पर बैठे बैठे आपको 3 बार अपने हथेलियों के दर्शन करके आपने रब किया। अब अपने कान पकड़ के अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे परम पिता परमेश्वर, मैं अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, कुछ नहीं जानता, ना आपका आह्वान करना जानता हूँ, ना पूजन करना जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे में बुद्धि है भी या नहीं। बस मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे अपराधों को क्षमा करते हो। कान पकड़े ही पकड़े आपको बोलना है, मेरे अपराधों को क्षमा करते हो। मुझे जो जीवन में तरक्कियाँ चाहिए वो आप बोल दीजिए। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, जो इसको छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग, महिला पुरुष कोई भी कर सकता है। जो चाहिए, मात्र 1 मिनट की ही प्रार्थना है ये। कान पकड़कर आपने बोल दी, जो चाहिए वो सब कुछ आपको चाहिए। हे परम पिता परमेश्वर, मेरी ये क्षमा को, मुझे क्षमा कीजिए और मेरी ये कामना को स्वीकार कीजिए। इतना कहकर उसके बाद फिर आप अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाइए। सुबह आप जैसे बिस्तर पर से उठते हैं तो उसके साथ में स्वर भी चेक करिए। जो स्वर चल रहा होगा आपका, उस स्वर का पैर आप नीचे उतारिए। स्वर कैसे चेक किया जाता है? हमने ये देखा तो यहाँ से तेज हवा आ रही थी, ये धीमी आ रही थी, यानी कि जिस तरफ से तेज नाड़ी चली हो, तेज हवा आ रही हो, वो स्वर आपका चल रहा है। क्योंकि जो हमारा सीधा है वो सूर्य नाड़ी है और ये हमारी चंद्र नाड़ी है। तो जो स्वर चल रहा हो उस पैर को आप पृथ्वी पर नीचे उतारिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद अपने कार्य में लग जाइए। आप सुबह नहीं कर रहे हैं ये प्रक्रिया तो रात के समय कर लीजिए, सोते समय। आप इसका इतना अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे कि आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, फिर भी एक छोटी सी ये आपकी प्रार्थना आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगी। आपको अर्जेंट धन की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, कार्य अटक रहे हैं, वो भी आप यहाँ बोल सकते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा करते हो, मुझे इतने धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे इतना धन नियमित मिलना शुरू हो जाए। आप बोलकर देखिएगा, 1-2 हफ्ते के अंदर ही ना कुछ इस तरह की आपके जीवन में परिस्थितियाँ बनने लगेंगी। आपको वो आइडियाज़ आने लगेंगे, वो आपकी जो सोचे हुए कार्य जो अटक रहे हैं उनमें गति आएगी। कहीं ना कहीं से आपके पास ईश्वरी कृपा आएगी, सपोर्ट मिलेगा, आपके कार्य होने लगेंगे। आजमाइएगा ज़रूर। बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी प्रार्थना को मनवाने का। वैसे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे भक्तों को आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं तो कान पकड़ करके बार बार इस तरह से कर रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं ईश्वर से। तो यही प्रक्रिया घर में सुबह उठते समय या फिर रात्रि में सोते समय आप करते हैं तो ईश्वर आपके अपराधों को क्षमा करते हुए सब कुछ आपको दिलाते हैं। बस इसे मांगने की ज़रूरत है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप जो लिखना चाहें, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, लिखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रोसीजर कुंडली विश्लेषण का। इसके साथ ही शुक्र यंत्र चाहते हैं, भाग्योदयकारी वीसा यंत्र चाहते हैं, जीवन रक्षा कवच चाहते हैं या वशीकरण यंत्र चाहते हैं। मैंने अभी पहले एक वीडियो में डाला था आपको वशीकरण यंत्र के बारे में, तो अगर वो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि इसके क्या प्राइस हैं और आप हमसे इसे किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में तरक्कियां करते रहें, ऐसी आप सभी के लिए कामना करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।